वेलकम गाइस। आज हम देखेंगे फिल्मों से प्रेरित होकर कैसे एक सीरियल किलर अपने जुर्म को अंजाम देता है। ये स्टोरी है ऑटो शंकर की, जिस पर कई वेब सीरीज और मूवी बने हैं। मूवी के हीरो से नहीं बल्कि विलन को अपना हीरो मानकर शंकर ये जुर्म को अंजाम देता था। आप सोचते होंगे मैं किलर के नाम के आगे ऑटो क्यों बोल रही हूँ, तो इसके बारे में आप स्टोरी में धीरे धीरे जानेंगे। कहानी शुरू करते हैं तो 1955 में तमिलनाडु के वेलोरे गांव में गौरी शंकर का जन्म हुआ। गौरी शंकर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और अपने गांव के हर जवान लड़के जैसा जब गौरी शंकर 20 साल का हुआ तो नौकरी की तलाश में गौरी गांव से शहर आ चला। गौरी वेलोरे से मद्रास आ गया। मद्रास को हम अब चेन्नई के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आकर गौरी को रोजी रोटी कमानी थी, तो उसने पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। गौरी को कुछ मूवीज़ के पोस्टर भी पेंट करने का काम मिलता रहता था। गौरी मद्रास में अपने भाई मोहन और उसके साले एल्डन के साथ रहता था। अब तक सब ठीक ही चल रहा था। इस बीच मद्रास की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि शराब से लोगों को बहुत हानि हो रही है, इसलिए मद्रास में शराब बैन हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट की इंटेंशन अच्छी थी इस डिसीजन में, लेकिन आम आदमियों को ये बात सही नहीं लगी और बहुत लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। ये सब देखकर गवर्नमेंट अपना डिसीजन वापस ले लेती है, लेकिन कुछ महिलाओं ने इस बैन के निकलने पर अपोज किया। उनका कहना था कि हमारे पति शराब पीकर बुरा व्यवहार करते हैं, शराब बैन ही सही था। ये सब सुन गवर्नमेंट ने दोबारा शराब पर बैन लगा दिया। अब बैन लगने से शराब की डिमांड तो बंद नहीं होती, इसलिए वहाँ के लोकल गैंग ने शराब को इल्लीगली बेचने का प्लान बनाया। वो लोगों ने ऑटो के थ्रू शराब सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया, इसलिए क्योंकि ऑटो इजीली कहीं भी गली नुक्कड़ में पहुंच जाती है और ऑटो में पैसेंजर्स होंगे तो पुलिस चेकिंग भी करने नहीं आएगी। ये सारा प्लान इसलिए क्योंकि तब शराब की चेकिंग भी बहुत होती थी। गौरी को लगा कि शराब सप्लाई करने से उसे अच्छा पैसा मिलेगा, इसलिए गौरी ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया और उसने लोकल गैंग के अंडर शराब सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया। ऐसे ही गौरी शंकर को ऑटो शंकर का नाम मिल गया। ये सब कर गौरी गलत रास्ते पर आ ही गया था। गौरी ने अब देखा कि शराब सप्लाई करने के बिजनेस में काफ़ी पैसा है, तो उसने अपने भाई मोहन और उसके साले एल्डन और 3-4 लोगों के साथ मिलकर अपना एक गैंग शुरू कर दिया और अब खुद से ही शराब सप्लाई करने लगा। गौरी को इस बिज़नेस से बहुत मोटा पैसा मिलता था, क्योंकि गौरी के पास अब पैसे थे और गौरी को मूवी पोस्टर बनाते बनाते डांस और म्यूज़िक में भी रुचि आ गई थी। गौरी ने डांस बार में जाना शुरू कर दिया। गौरी अक्सर बार जाया करता था और एक बार गौरी को ऐसे ही आइडिया आया कि क्यों ना मैं शराब के सप्लाई के साथ साथ लड़कियों का धंधा भी शुरू कर दूँ। इसलिए गौरी ने पहले एक लॉन्च खरीदा जहाँ वो अपना बिजनेस करवा पाए, और दूसरा गौरी उन फैमिली को टारगेट करता जो लोग बहुत गरीब थे। उनको बहलाकर उनसे उनकी बेटियां खरीदता और बदले में लड़की के माँ बाप को बहुत पैसे देता था। गौरी को बाहर जाने की भी आदत बहुत थी और वही उसे एक बार डांसर भी बहुत पसंद थी, लेकिन वो लड़की ऑलरेडी किसी और से प्यार करती थी और एक दिन वो उस लड़के के साथ भाग गई। वो डांसर भाग गई सुनकर गौरी बहुत गुस्सा हो गया। एंड अब तक गौरी के अंडर कई लोग काम करते थे, तो वो लोगों ने यहाँ वहाँ ढूंढकर उस डांसर को ढूंढ लिया। वो डांसर को गौरी के सामने लाते ही गौरी ने उसे बुरी तरह मारना शुरू किया। इतना मारा कि वो मर ही गई। उस डांसर के साथ जो लड़का था उसे भी गौरी ने जिंदा जला दिया, फिर उसके बचे हुए शव को समंदर में फेंक दिया। डांसर की बॉडी को गौरी ने अपने एक अड्डे जो परियल नगर में था वही दीवार में चुनवा दिया और उस पर सीमेंट डालकर वो वॉल कवर कर दिया। इससे ख़त्म हुई गौरी शंकर के पहले मर्डर की कहानी। दिन बीत गए और अब गवर्नमेंट ने शराब पर बैन वापस ले लिया। इस बैन के हटने से शंकर के शराब के बिजनेस को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन गौरी का लड़कियों वाला धंधा और बढ़ता गया। गौरी को समझ गया था कि ये बिज़नेस चलते रहने के लिए उसे पुलिस और पॉलिटिशियंस की मदद ज़रूर लगेगी, इसलिए गौरी ने पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ अपनी दोस्ती और बढ़ा दी। वो अक्सर पॉलिटिशियंस को लड़कियां सप्लाई करता और पुलिस को पैसे भी देता था। इस सब का हिसाब गौरी अपने एक डायरी में भी मेंटेन किया करता था, जहाँ वो किसको कितने पैसे देता, किससे पैसे लेना है
कौन से पॉलिटिशियन के पास लड़कियां गई है, कौन पुलिस को लड़कियां सप्लाई की गई है, इस सब का हिसाब गौरी उस डायरी में रखता था। कहते हैं ना, पॉलिटिशियन मौसम की तरह बदलते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए गौरी ने पॉलिटिशियंस की फ़ोटो निकाले थे जो उससे लड़कियां लेते थे, ताकि वो इन फ्यूचर उन सबको ब्लैकमेल कर पाए। पर हाँ, इनमें से कुछ सच में उसके दोस्त थे, जिनके पिक्चर भी गौरी ने वही रखे थे। फिर आ गया साल 1988 का, जहाँ पर मद्रास में अचानक लड़कियां गायब होने लगी। जब लड़कियों के माँ बाप पुलिस में कंप्लेंट करने आते तो पुलिस इस बात पर ध्यान नहीं देती थी और बोलते थे कि तुम्हारी लड़कियां किसी के साथ भाग गई होगी या तुमने ही गरीबी से बचने के लिए उसे बेच दिया होगा। पुलिस को जैसे परवाह ही नहीं थी कि ये लड़कियां जिए या मरे। बट ये सब हो रहा था गौरी शंकर के लिए। पुलिस को भनक थी कि ये लड़कियां गौरी ही गायब कर रहा है। एक आधे बार कोई माँ बाप ज़्यादा फोर्स करता तो पुलिस केवल दिखाने लायक इन्वेस्टिगेशन करती, बट कुछ होता नहीं था। गौरी के पास तब दो अड्डे थे या दो कोटे थे, एक परियल नगर में और एक एलबी रोड पर। एक दिन एलबी रोड के कोठे में तीन लड़के एक लड़की को शहर घुमाने के लिए बाहर लेके जाना चाहते थे, इसलिए लड़की ने गौरी के चेलों से परमिशन मांगी। उन्होंने लड़की को बाहर घूमने से मना, लेकिन इससे वो तीन लड़के बहुत गुस्सा हो गए और गौरी के चेलों के साथ भिड़ गए। ये बात गौरी को पता चली, तब गौरी ने वो तीन लड़कों को अपने यहाँ बुलाया और बहुत मारा। ये तीनों सबके सामने ही मर गए। ये सब देखकर वहाँ की पब्लिक मानो डर ही गई और गौरी भी यही चाहता था। वो चाहता था कि लोग उससे और उसके चेलों से डर कर ही रहे। वो तीन लड़कों की लाश फिर गौरी ने अपने परियल नगर के अड्डे पर चुनवा दी। जैसे उस डांसर के साथ किया था, वैसे ही इन तीनों लड़कियों को भी सीमेंट से दीवार के अंदर बसा दिया। अब ऑलरेडी शहर में 9 लड़कियां गायब होने की बातें चल रही थी और इस पे 3 लड़के भी गायब हो गए तो शहर में और बातें होने लगी। पुलिस को ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन वो गौरी शंकर को बचाने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रही थी। तीनों लड़कों के फ्रेंड्स ने भी ये बात पुलिस को बताई कि तीनों का गौरी के आदमियों से लड़ाई होने के बाद से वो तीनों गुमशुदा है, लेकिन पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती। गौरी के इस तरह दूसरे मर्डर केस की कहानी भी यही दब गई। अब ऐसा बोल सकते हैं कि गौरी पर उसके ही किस्मत हावी हो गई। एक शाम एक लड़की एलबी नगर के वो कोठे के आसपास एक बियर शॉप था, वहाँ चलते हुए हॉस्टल जा रही थी। लड़की गुजरात से मद्रास पढ़ने के लिए आई थी और वो अकेले ही रास्ते पर चल रही थी। तब एक ऑटो में कुछ लोगों ने उस लड़की को किडनैप किया। लड़की बहुत स्ट्रांग थी, उसने हिम्मत करके चालू ऑटो से जंप किया एंड सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस स्टेशन में लड़की ने उसके साथ जो जो हुआ सब बताया। इस पे पुलिस ने इंक्वायरी किया कि क्या तुमने कुछ चीज़ें नोटिस की किडनैपिंग के समय। तब लड़की ने बताया कि वो ऑटो शंकर बोल रहे थे। पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लड़की ने सामने से सारा बयान दिया था, तो उनको कंप्लेंट लॉन्च करनी ही पड़ी और इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ी। 27 जून 1988 को ऑटो शंकर यानी गौरी को इस इंक्वायरी के थ्रू अरेस्ट किया गया, लेकिन तुरंत ही उन्हें बेल मिल गई। ऐसा माना जाता है कि ये पहली बार हुआ जब ऑटो शंकर का नाम ऑफिशियली पुलिस प्रोफाइल में लिखा गया। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंडर बहुत कॉम्प्लिकेशन चल रही थी और तब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे एमडी रामचरण। इतने कॉम्प्लिकेशन के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि तमिलनाडु अब गवर्नर के अंडर आ गया है। जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो अब स्टेट रूल नहीं करेगी। तमिलनाडु अब सेंट्रल गवर्नमेंट के देखरेख में आ गया। इसलिए तब गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर को लाया गया। कि आते ही लोगों में एक नई उम्मीद आ गई। जो 9 लड़कियां गायब हुई थी, उनके माँ बाप गवर्नर के पास पहुंच गए। उनको उम्मीद थी कि कोई नहीं तो गवर्नर ही उनकी मदद करेगा। माँ बाप ने अलेक्जेंडर को सारी बातें बताई, कैसे पुलिस उनके कंप्लेंट को ध्यान नहीं देती थी और कैसे उनकी लड़कियां गायब होने का इल्ज़ाम पुलिस ने उन पे ही डाल दिया था। इस बात को सुनकर अलेक्जेंडर ने तुरंत डीजीपी को बुलाकर एक स्पेशल टीम तैयार करने बोली और कहा कि इस मैटर को जल्द ही फिनिश करो। मेजॉरिटी पुलिस शंकर के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन इनमें से कुछ ऑनेस्ट पुलिस भी थे जिन्होंने सच बताया कि गौरी इस स्कैंडल का मेन कैरेक्टर हो सकता है। और तब एक कांस्टेबल भी हुआ करता था, आरी नामक, जिनको ऑटो शंकर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। गौरी का पास्ट प्रेजेंट सब कुछ पता था, इसलिए वो कांस्टेबल को भी स्पेशल टीम के अंडर लिया गया।
और ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन गौरी की तरफ बढ़ने लगी। पुलिस ने गौरी के कुछ चेलों को अरेस्ट कर उनकी खूब पिटाई की और सच निकालने की कोशिश की। उन चेलों में से एक चेला था एल्डिन, यानी गौरी के भाई का साला। पुलिस अब प्रेशर में थे, इसलिए उन्होंने एल्डिन को कहा, या तो तुम हमारे गवाह बन जाओ या मारे जाओ। तो एल्डिन ने पुलिस को सारा सच बता दिया। एल्डन के स्टेटमेंट से ही गौरी और उसके भाई मोहन को भी अरेस्ट किया गया। क्योंकि अब सरकार भी बदल गई थी, तो अरेस्ट के अगले दिन ही सारे मद्रास और पूरे इंडिया में गौरी शंकर की बातें फैलने लग गई। गौरी ने पुलिस को सब सच बता दिया था और फिर पुलिस उसके परियल नगर वाले अड्डे पर गए, जहां उनको दीवारों के अंदर 6 बॉडीज़ मिले। ये 6 बॉडीज़ में से एक बॉडी वो डांसर की थी, जो 1.5 साल बाद मिली। पुलिस को वहाँ से गौरी की डायरी भी मिली, जिसमें उसका हिसाब किताब और पॉलिटिशियंस और पुलिस के साथ फोटोज थे। जो छोटे दर्जे पर पुलिस थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, और जो बड़े लेवल के पुलिस थे उन्हें वार्निंग मिली थी, लेकिन उनका नाम दबाया गया। कुछ हाई लेवल वाले पुलिस भी थे जिन्हें सस्पेंड भी किया गया। ये सारी चीज़ें पीसी अलेक्जेंडर के आने के बाद उनके सुपरविजन में हुई। इसके बाद ऑटो शंकर को कोर्ट में लाया गया, जहां उनके 6 मर्डर चार्जेस थे। गौरी ने वो 9 लड़कियों को गायब करने की बात भी कबूली थी और कहा कि वो लड़कियों को उसी ने ही मारा है, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं मिलने के कारण सिर्फ 6 मर्डर चार्जेस लगे थे। मर्डर करने का रीज़न पूछने पर गौरी शंकर ने बताया कि उसे मूवीज़ में हीरो नहीं बल्कि विलन में हीरो दिखता था। गौरी ने बताया कि वो ये मज़े के लिए करता था, उसे लोगों को मारकर जलाने में अच्छा लगता था और लोगों को मारने के बाद उनकी बॉडी को वो समंदर में फेंक देता था ताकि उनका नामो निशान नहीं हो। गौरी जेल से भी भागा था। भागकर वो उड़ीसा गया, लेकिन वहाँ उड़ीसा की पुलिस बहुत एक्टिव रहने के कारण गौरी को दोबारा पकड़ा गया। इसके बाद गौरी के भाई मोहन ने भी जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन 6 महीने पुणे में बचते हुए रहने के बाद मोहन पकड़ा गया। ऐसे कहते हैं कि गौरी और मोहन के भागने में वहाँ के वार्डन और पुलिस भी इन्वॉल्व थे। गौरी ने सबको पैसे देकर यह काम करवाया था। गौरी को जेल में भी ऐशो आराम से रखा गया था। वार्डन और पुलिस को वो पैसे देता था ताकि सारे लोग उसकी खिदमत करें। 31 मई 1991 को कोर्ट ने गौरी, एल्डन और 2 लोगों को फांसी देने की सज़ा दी। गौरी के चेलों को 6 साल की सज़ा मिली और मोहन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई। शंकर ने कोर्ट से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मांगी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। इसलिए शंकर ने हायर कोर्ट्स में भी ये केस लेकर गए, लेकिन सबने शंकर को फांसी देना ही उचित समझा। शंकर के पॉलिटिशियन कनेक्शन भी थे, इसलिए शंकर ने कैसे कैसे कर प्रेसिडेंट को मौसी पिटिशन भी डाला था, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया। 27 अप्रैल 1995 को सलीम सेंट्रल जेल में गौरी को फांसी हो गई। शंकर के विलोरी बस्ती के लोग ये बात मानने तैयार ही नहीं थे कि गौरी ऐसा कुछ कर देगा, लेकिन कंकाल मिलने के बाद और सारे प्रूफ्स मिलने के बाद लोगों को समझा कि वो एक बड़ा क्रिमिनल था। लेकिन विलोरी में लोग अब तक उसे बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो विलोरी में बहुत लोगों की मदद करता था। गौरी इतने समय तक बचता रहा क्योंकि वो पुलिस को पैसे देता रहता था। एक मूवी के विलन को देखकर ये समझना कि मैं भी वैसा बनूंगा और लोगों का मर्डर करना इज स्टूपिड। चलिए वीडियो एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस के लिए ये वाली वीडियो को लाइक करें।